राइट, एंड राउंड ऑफ 16 में हम एक एक मैच की बात करेंगे धीरे धीरे करके, थोड़ा एक बस रिव्यू करते ही कैसा मैच गया एंड आगे क्या ओपोनेंट है उन टीम्स का, एंड लास्ट में हम लोग पोर्चुगल की बात करेंगे क्योंकि उसके बाद वी हैव टू टॉक अबाउट रोनाल्डो भाई, व्हाट हैपेंड विद दैट गाइज, लाइक वी हैव टू टॉक अबाउट इट। तो स्टार्ट हम लोग पहले मैच से करते हैं विच वॉज बिटवीन स्विट्जरलैंड एंड इटली, एंड हमने इस बार इसके बारे में कहा था आफ्टर जो हमने ग्रुप स्टेज का एनालिसिस करा था, खत्म होने के बाद रिव्यू करा था, उसमें हमने बोला था कि इसमें वी बोथ वर एक्चुअली गोइंग फॉर स्विट्जरलैंड, एंड अगर ये चीज हो भी जाती जो कि अल्टीमेटली हो गई, 2-0 जीत गई स्विट्जरलैंड, इट वोंट बी एन अपसेट एक्चुअली में, गिवन द सिचुएशन इटली इज इन राइट नाउ, जैसा उन लोगों ने ग्रुप स्टेज में खेला था, जैसी उनकी परफॉर्मेंसेस थी, कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि इटली डोमिनेटिंग थी, एंड द सेम थिंग हैपेंड इन दिस मैच, क्योंकि मतलब विद इन द फर्स्ट हाफ ओनली 2 गोल आ गए थे, इट वॉज लगा ही नहीं कि इटली कुछ कमबैक कर भी सकती है, किएजा भी खेल रहा था, बाकी उनके जो मेन प्लेयर्स हैं सब लोग खेल रहे थे, एट नो पॉइंट ऑफ टाइम डिड इट सीम लाइक कि इटली जो है वो कमबैक कर सकती है सिचुएशन में, एंड फुल प्रॉप्स टू अपना स्विट्जरलैंड भाई, क्योंकि उन लोगों ने एक बड़ी टीम की तरह खेला, डिड नॉट गेट इंटिमिडेटेड। जब पोर्चुगल की बात करेंगे उसमें मतलब स्पेसिफिकली टॉक अबाउट कि जब ऐसे मैचेस होते हैं स्पेशली जो नॉकआउट टाइज होते हैं, यहाँ पे एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। बिल्कुल, मतलब आपकी परफॉर्मेंस तो अच्छी होनी चाहिए ही चाहिए, बट जैसे जैसे मैच थोड़ी डिफिकल्ट फेजेस में जाता है, स्पेशली फॉर इटली आई एम सेइंग, क्योंकि 2-0 डाउन आप हो गए थे फर्स्ट हाफ में, you had experienced players. And to be honest, the downfall of Italy is so unreal क्योंकि last time when they won the Euros, at least they were in contention of being a big team right now. Although उस टाइम पे भी वो वर्ल्ड कप में क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे, जो भी बहुत ही ह्यूमिलिएशंस हुए थे वगैरह वगैरह। इस बार राउंड ऑफ 16 में बाहर हो जाना, बीइंग द डिफेंडिंग चैंपियंस, ऑल्दो वही बात है कि इफ यू हैव अ बैड डे इवन एज अ बिग टीम तो आप नॉकआउट्स में बाहर हो सकते हो, दैट इज द थ्रेट दैट और द एक्साइटमेंट दैट दिस फॉर्मेट ब्रिंग्स अप फॉर द फैंस। बट देखो स्विट्जरलैंड को हम लोग बैक तो कर ही रहे थे बिकॉज हमारी गट फीलिंग थी, बट लॉजिकली इटली शुड हैव फेवरेट्स तो इटली थी, हाँ, राइट, तो कोई एक्सक्यूज नहीं था उसको लेके, एंड दे नेवर लुक्ड दैट कन्विंसिंग इन द ग्रुप स्टेज आइदर। ग्रुप स्टेज में आई थिंक जो मेन प्रॉब्लम रही इटली के साथ, क्योंकि एट टाइम्स दे हैव लुक्ड रेजोल्यूट इन डिफेंडिंग, पॉइंट वही है कि फाइनल थर्ड में आके लोग इतने क्लूलेस हो जाते हैं कि लगता ही नहीं कि लोग कुछ कर भी सकते हैं। बिफोर दे हैड गाइज लाइक मतलब किएजा एक विंग पे होता था, स्पिनाज़ोला एक तरफ से रन निकालता था, बनुची किलिनी का जो एक्सपीरियंस था वो पीछे होता था, डोनारुमा ऑब्वियसली इन दिस टूर्नामेंट ऑल्सो आई थिंक ही इज वन ऑफ द वेरी फ्यू प्लेयर्स फ्रॉम इटली हु हैव स्टेप्ड अप, तो उसकी तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बट अप फ्रंट पहले इमोबिले था, अब वो इमोबिले नहीं है, तो आई थिंक ये जो अगेन फॉर अभी कुछ टाइम पहले हमने कहा था कि इटली का वो टाइम आ चुका है कि दे हैव टू ट्रांजिशन नाउ, तो अब जो नए नए प्लेयर्स आएंगे लेट्स सी कि वो कैसा परफॉर्म करते हैं, बट एज ऑफ नाउ भाई दे हैड अ टेरिबल टूर्नामेंट इस बार, मतलब कोई एक्सक्यूज ही नहीं है कि आप राउंड ऑफ 16 में बाहर हो जाओ, वो भी मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट स्विट्जरलैंड से नहीं होना चाहिए था खैर से बाहर, तो आई थिंक वेरी बैड टूर्नामेंट। बट हम लोग बात करते हैं कि स्विट्जरलैंड निकल गई है, उनका नेक्स्ट मैच किससे होने वाला है, क्वार्टर फाइनल होगा इंग्लैंड से, राइट, एंड इसका प्रेडिक्शन हम लोग तब करेंगे जब हम लोग अभी इंग्लैंड की बात करेंगे। सो नाउ मूविंग ऑन, जो हमारा नेक्स्ट मैच था जर्मनी वर्सेस डेनमार्क, जो कि जर्मनी अगेन निकाल लेती है, बट इट वाज नॉट एज सिंपल एज द स्कोर लाइन सजेस्ट, क्योंकि 2-0 से जर्मनी जीतती है, एंड बहुत टाइम तक जर्मनी को वेट करना पड़ा गोल आने के लिए, इनफैक्ट पूरा मतलब एक फर्स्ट हाफ निकल जाता है, इट डिड सीम लाइक कि हो सकता है एक्स्ट्रा टाइम में भी जा सकता है, बट पॉइंट वही है कि इस मैच में भी जर्मनी ने वो अपना कंट्रोल तो दिखाया ही था, इट वॉज जस्ट अबाउट क्या वो गोल्स आ पा रहे हैं नहीं आ पा रहे, एंड आई रिमेंबर हमने इन द ग्रुप स्टेज हमने बात करी थी कि एक इनर टीम मिली थी जैसे थोड़ा सा एक लो ब्लॉक मेंटेन करके रखा, एंड उसके अगेंस्ट ये लोग स्ट्रगल कर रहे थे। डेनमार्क ने नॉट एग्जैक्टली लो ब्लॉक रखा, इनफैक्ट एक गोल इनका आ गया था जर्मनी से पहले ही, जो कि अल्टीमेटली ऑफसाइड डिक्लेयर हो जाता है। बट वॉट आई मीन टू से बाय दिस इज कि डेनमार्क वॉज नॉट द टीम जो कि बस पीछे बैठी हुई थी, दे वर ऑल्सो अटैकिंग अलॉट विच वी एक्सपेक्टेड फ्रॉम डेनमार्क। डेनमार्क इज नॉट अ स्मॉल टीम टू बी ऑनेस्ट, हाँ मतलब नहीं ले सकते, अब हल्के में नहीं ले सकते उन्हें, बट वही है कि अल्टीमेटली आई थिंक जर्मनी का लाइक द कंट्रोल दैट दे हैड ओवर द गेम, स्पेशली देयर मिडफील्ड जो कि पूरा एक मेंटेन करके रखती है हायरार्की पूरे दोनों टीम्स के बीच में, आई थिंक उसके चक्कर में इट हैड टू कम सम टाइम, एंड जब वो हैवर्ट्स को एक पेनल्टी मिल गई, पेनल्टी उसने स्कोर कर दिया, और उसके बाद इट सीम लाइक कि भाई अब फ्लड गेट्स ओपन हुए हैं, क्योंकि जब एक गोल पड़ जाता है ना तो दूसरी टीम को नेचुरली दिस इज अ डू और डाई गेम, तो दे ऑल्सो हैव नथिंग टू लूज नाउ, तो उन्हें करना ही पड़ेगा, फिर एक बार ओपन अप करते हैं तो जर्मनी खोल देती है भाई पूरी टीम को, सो उसके चलते एक और गोल आ जाता है,
एंड मूसियाला गोल मार देता है, जो कि जॉइंट टॉप स्कोरर बन गया भाई साहब अब पूरे टूर्नामेंट का. नाइस टू ओन सी. गोल्स के साथ या क्या? नहीं मतलब जिन लोगों ने गोल मारे उनमें अभी टॉप स्कोर क्या ओन गोल ही own goal ही है? है. अभी भी ओन गोल है? आई थिंक 6वें गोल है ना ओन गोल टोटल में. तो और जो हाईएस्ट नंबर गोल्स आई थिंक 3 है मूसियाला के. भाई कोई बड़ी बात नहीं कि ओवरटेक ही ना हो पाए. हो सकता है 6 गोल वैसे ही बड़ा डिफिकल्ट होता है भाई टूर्नामेंट में मारना. हो सकता है राइट. बट आई थिंक जर्मनी इज अगेन शोइंग कि भाई वो लोग लाइक दे आर हियर टू विन द टूर्नामेंट अलॉन्ग विद स्पेन. आई थिंक ये 2 ही टीम थी पूरे हमने ग्रुप स्टेज में बात करी थी, इवन इन राउंड ऑफ 16 यही 2 टीम अल्टीमेटली निकली हैं जिनने मतलब मे बी यू कैन से नेदरलैंड्स आल्सो जिस तरीके से वो लोग जीते डोमिनेट करे. हाँ. बट अपार्ट फ्रॉम ऑल द रेस्ट ऑफ द टीम्स आई थिंक ये 2 टीम्स है जो अभी भी स्टैंड आउट करती हैं. नाउ मूविंग ऑन, जो नेक्स्ट टीम आ रही आएगी वो इंग्लैंड वर्सेस स्लोवाकिया आएगी, जहाँ पे इंग्लैंड भाई निकाल लेती है बस गेम समहाउ 2-1 की स्कोर लाइन के साथ. एक्स्ट्रा टाइम में गेम जाता है एंड भाई इंग्लैंड वॉज रियली पुअर इन दिस गेम. मतलब जो हम लोग पूरे ग्रुप स्टेज से देखते आए टूर्नामेंट में कहते आ रहे हैं, सरप्राइज नहीं है. सारे एक्स प्लेयर जो हैं जितने भी रॉय कीन है, माइका मिचर्ड्स है और अपना गैरी नेवेल है, जेमी कैरेगर है, ये सब लोग लताड़ने में लगे हुए हैं इस टाइम पे कि भाई मतलब इतना पोटेंशियल है इस टीम का एंड उसके बाद आप ऐसे खिला रहे हो. एंड मतलब थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट लेजिट द मोस्ट बोरिंग टीम आई हैव सीन इज बाय फार द इंग्लैंड. मतलब इतना बोरिंग मैच ये लोग कर देते हैं ना कि मैंने ट्वीट करी थी ये चीज़ कि मैंने इंग्लैंड का मैच देख लिया, देन बाद में मैंने फ्रांस का मैच देखा बेल्जियम के साथ, विच ऑल्सो वॉज क्वाइट बोरिंग अल्टीमेटली क्योंकि दोनों टीम्स के साथ वो हराम बॉल देखने को मिला था. एंड देन आई वॉज गोइंग टू वॉच पोर्चुगल ऑल्सो, वो और मतलब भाई ब्रेन सेल्स मेरे चले गए उसके अंदर. तो एज अ फैन आपको मतलब इतना गुस्सा आता है इनके मैचेस देखते हुए. एंड स्लोवाकिया एक्चुअली में अर्ली लीड ले लेती है एंड आई थिंक द होल फुटबॉल कम्युनिटी अपार्ट फ्रॉम द इंग्लिश वन ऑब्वियसली एवरीवन वाज हैप्पी भाई कि इनको बाहर करो जल्दी से जल्दी. एंड भाई मतलब गोल आया भी तो मतलब उससे कि मैं कंप्लेन भी नहीं कर सकता एक्चुअली में, क्योंकि एकदम ही लास्ट मिनट पे मतलब लास्ट किक ऑफ द बॉल सॉर्ट ऑफ कह सकते हैं उस पे गोल आता है जूड बेलिंगम का. वो भी आता तो बाइसिकल मतलब वो मारा भी उसने बाइसिकल किक ही मार दी डायरेक्टली. एंड इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म था उसको लेके क्योंकि पिछले गेम में वो काफी गंदा खेला था. इस मैच में आई थॉट दैट ही वाज मच मोर इन्वॉल्व्ड इन द गेम, सो दैट वाज समथिंग दैट वाज नाइस टू सी. वाज हिज रोल चेंज्ड जिसकी वजह से नहीं, आई थिंक रोल तो वैसा ही था उसका. एंड वही पॉइंट है कि आप फोर्डन और जूड बेलिंगम का, दिस इज वन ऑफ माय टॉकिंग पॉइंट्स इंग्लैंड को लेके कि यू हैव टू फिगर थिंग्स आउट भाई कि इनको आप कैसे फिट करने वाले एक टीम में. क्योंकि इस बार इन लोगों ने ट्रेंड बैठा दिया था, ट्रेंड की जगह इस बार कोबी मेनो स्टार्ट करा था, जिसके चलते हुए वो जो डबल पिवट है वो बेटर तो लग रहा था देखने में. बट पॉइंट वही कि अगर जूड बेलिंगम आपकी कैंप पोजीशन में खेल रहा है, फिल फोर्डन आपका लेफ्ट में खेल रहा है, वो विंग वाले पोजीशन में फिल फोर्डन नहीं सूट कर पाता. उसका गेम निखर के ही तब आएगा जब वो सेंट्रली खेलेगा. हैरी केन का भी मतलब ही वॉज इन्वॉल्व इन द गेम, बट वही बात है क्योंकि कोई स्ट्राइकर वाला स्ट्राइकर लग ही नहीं रहा था. ऑल्दो एक्स्ट्रा टाइम में जाते ही बहुत ही जल्दी फर्स्ट हाफ के अंदर ही उनका एक और गोल आ जाता है जो कि हैरी केन ही मारता है. बट वो टैप इन था भाई, मतलब वो कोई भी मार देता, समहाउ जस्ट बॉल फेल टू हिम. सो आई थिंक देर आर अ लॉट ऑफ कंसर्न स्टिल अबाउट इंग्लैंड. एंड जैसे इन लोगों ने गोल मारा ना, इसने फिर वो जूड बेलिंगम और हैरी केन जिन दोनों ने गोल मारा था उनको सब्स्टिट्यूट कर दिया और फिर से वो डिफेंसिव सब्स्टिट्यूशंस ले आया. तो बाई चांस अगर एक और गोल मिल जाता तो फिर ये अगेन जो इसकी जो अप्रोच है ये वो इसको बाई डिवैक करती ये साउथगेट का मतलब क्या सीन है? इज ही स्टक इन अ रॉन्ग टीम? भाई मुझे तो मतलब विद सच अ डिफेंस ओरिएंटेड माइंडसेट stuck in a team with so much of attacking potential. क्या वो मैच ही राइट नहीं बैठ रहा है? या फिर हम लोग मतलब मेरा पॉइंट बेसिकली बोलने का ये कि क्या हम लोग गैरेथ साउथगेट को ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं? एंड हैड ही मतलब बीन कोचिंग समबडी लाइक सम टीम लाइक इटली परहैप्स तो वो बेटर कर पाता. आई थिंक आई थिंक ये है मतलब पॉइंट वही है ना कि जितना आपके पास बेटर प्लेयर्स होंगे उतना आपसे ज़्यादा एक्सपेक्ट करा जाएगा कि आप उतना अच्छा डिलीवर बात से उसके नहीं वो स्टाइल भी मैच नहीं करता मेरे ख्याल से. मतलब स्टाइल तो इंग्लैंड का ऐसा क्या ही रहा है, मतलब कभी भी इट वाज नॉट लाइक कि बहुत सुंदर ये लोग फुटबॉल खेलते आए हैं. मतलब अगर पेप गार्डियोला हाइपोथेटिकली आ जाए यहाँ पे, वोंट ही बी एबल टू एक्सट्रैक्ट द अटैकिंग पोटेंशियल ऑफ दिस टीम मच बेटर? हाँ मतलब पेप गार्डियोला, अपना डिडियर डेशॉम्प, ये सारे प्लेयर जितने हैं, अपना वो जो कौन सा इटली का मैनेजर था भाई मांचिनी, ये सब कोई भी मैनेजर आ जाएगा तो वो बेटर करेगा ही करेगा. बट इंग्लैंड फुटबॉल स्पेसिफिकली दे हैव अ हैबिट कि वो एक इंग्लैंड मैनेजर ही अपॉइंट करते हैं. तो मतलब आप कर दो अपॉइंट, बट वही है मतलब एज यू सेड नाउ फिट बैठ नहीं रहा एक्चुअली में. जो एक्सपेक्टेशंस हैं और जो परफॉर्मेंस है वो साथ में बैठ नहीं रही. तो आई थिंक वो प्रॉब्लम क्रिएट कर ही रही है इस टाइम पे भी. नाउ कमिंग ऑन टू आवर नेक्स्ट मैच विच वॉज स्पेन वर्सेस जॉर्जिया.
जिसका अगेन इसके जस्ट बाद ही मैच हुआ था एंड जॉर्जिया अर्ली ऑन एक गोल मार देती है, जिसके चलते अगेन आई वाज वेरी हैप्पी कि भाई एक अंडरडॉग स्टोरी देखने को मिल सकती है। उसके बाद जो स्पेन टॉर्चर करती है फिर नहीं, और ये जो गोल आया थ्रू आउट द गेम जेन्युइनली जॉर्जिया के पास, मतलब यस दे वर ट्राइंग अ लॉट, बट जिस तरीके से चोक कर रखा था ना स्पेन ने, मतलब पोजीशन वाइज चांसेस वाइज कितनी डायरेक्ट है स्पेन इस टाइम पे पोजीशन के साथ, लगा ही नहीं एक्चुअली में कि भाई चांस होगा भी जॉर्जिया का अल्टीमेटली। एंड वो जो 4 गोल अल्टीमेटली आते हैं, मतलब निको विलियम्स स्कोर शीट पे आ गया, लमीन यमाल वाज बॉलिंग, और कौन कौन है, रॉड्री गोल मारता है भाई, पहला गोल रॉड्री मारता है, फाबियन रूइज मार देता है, डैनी ओल्मो गोल मार देता है। वो 2 गोल के बाद तो इट फेल्ट लाइक कि वो भाई अब मजे कर रहे हैं। हाँ, मतलब जो आके जिसका मन करे आके गोल मार देगा। एंड बाय फार द बेस्ट टीम एज ऑफ नाउ, इजीली मतलब कोई आस पास भी नहीं है। जर्मनी का आई नो आर्ग्यूमेंट्स बनते हैं, नेदरलैंड्स हैड अ हॉरिफिक ग्रुप स्टेज ऑल्दो दे हैड अ गुड राउंड ऑफ 16. Spain is that one team that has been consistent throughout, despite being in a very difficult group as compared to some other big teams. Right. भाई क्या टीम बना रहे हैं भाई, और बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं भाई, मतलब जिस टाइप का इनका कॉम्बिनेशन है, मतलब एक वो अप्रोच लाना अलॉन्ग विद आपके जो यंगस्टर्स हैं, वो दोनों का आप जब मिक्स करके गेम खेलते हो तो वो एक अलग ही लेवल लेके आता है। बट पॉइंट वही है कि भाई, एंड आई थिंक नाउ वी कैन डिस्कस दिस ऑल्सो इनके बारे में, तो स्पेन का जो मैच होना है वो जर्मनी से होना है। क्वार्टर फाइनल्स को लास्ट में करेंगे, पहले सारे मैचेस अच्छा, ओके। सो नेक्स्ट मैच में आते हैं, विच वॉज फ्रांस वर्सेस बेल्जियम, एंड बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस थी इन मैच से, क्योंकि राउंड ऑफ 16 में प्रॉब्ली दिस वॉज दी ओनली मैच जहाँ पे 2 स्ट्रॉन्ग टीम्स भिड़ रही थी आपस में। बट अगेन ये जो मैच था, जबकि मतलब बेल्जियम एंड फ्रांस दोनों ने, इट वॉज जस्ट द फैक्ट कि इन लोगों ने चांसेस खूब सारे बनाए, काफी एंड टू एंड गेम था एक्चुअली में, बट पॉइंट वही कि इन लोगों की फिनिशिंग इतनी गंदी थी, फाइनल थर्ड में आके लोग इतना मैसअप कर दे रहे थे चांसेस को कि इट वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग टू वॉच। एंड एम्बापे है आपके पास, एक जगह लुकाकू खेल रहा है, वहाँ पे केडीबी भी है, यहाँ पे इनके पास तो मतलब मार्कस थोराम है, ग्रीजमैन है, हाँ अगेन हैड अ वेरी बैड गेम भाई, मतलब बहुत एवरेज गेम गया उसका। ग्रीजमैन भी कुछ पॉकेट्स ऑफ स्पेसेस में अच्छा ऑपरेट कर रहा था, बट समटाइम्स ये लोग क्लूलेस, समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है। तो आई थिंक फ्रांस का भी पॉइंट अभी भी वही है, क्योंकि अल्टीमेटली जो गोल आता है इनका अल्टीमेटली वो भी मतलब ओन गोल होता है, ऑल्दो मतलब यू कैन से कि हाँ मतलब वो डिफ्लेक्ट नहीं होता तो भी शायद गोल हो जाता कोलुमुआनी का, वो ही ऑल्सो केम ऑफ द बेंच टू स्कोर द गोल। बट वही है कि आपका फिर से ओन गोल से गोल आया, एंड अभी तक 4 मैचेस हो चुके हैं, आपका अभी तक एक भी ओपन प्ले से गोल ही नहीं आया भाई। दिस इज क्वाइट अ शॉकिंग थिंग। टॉप स्कोरर टीम का ओन गोल ही है, राइट। सो मतलब फ्रांस के लिए देयर आर जेन्युइन कंसर्न्स। एज फॉर बेल्जियम, आई थिंक पॉइंट वही था कि you need good finishes in the team. मतलब did we expect any better भाई? Belgium, are we not used to this? नहीं, we are used to this, but I think जब KDB जिस लेवल का टर्न अप करा था इस गेम में, मतलब he had a few chances, प्लस उसका जो इन जनरल जो मतलब जो एक बार रेस करना होता है जैसा सिटी में खेलता है वो, मतलब आई थॉट कि KDB शोड अप इस मैच में। अच्छा। एंड काफी तगड़े तगड़े पासेस भी निकाले उसने। आई थिंक लुकाकू वाज अगेन दैट गाय जिसने काफी मिसअप करा आगे अप फ्रंट, बट अगेन वी काइंड ऑफ वी हैव कम टू वर्ल्ड कप में, वर्ल्ड कप में फिर वो चैंपियंस लीग फाइनल में जो उसने करा था, तो वी हैव कम टू एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम लुकाकू। बट आई थिंक ऑल इन ऑल इस गेम का अगर देखा जाए तो फ्रांस इज नॉट कन्विंसिंग। बेल्जियम अगेन उनका वो जनरेशन खत्म हो रही है। KDB से पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि आपका गोल्डन जनरेशन था, आप एक भी फाइनल नहीं पहुंच पाए, आपको कैसा लगता है? तो वो काफी भड़क गया था भाई, मतलब उसने ऐसे करके बोला कि क्या तुम्हें लगता है कि फ्रांस, पोर्चुगल, जर्मनी सबकी गोल्डन जनरेशन नहीं है? तो वो अपने आप को मतलब इट्स अ फेयर पॉइंट दो। हाँ फेयर पॉइंट है। मतलब आई थिंक KDB को भी ना कई बार थोड़ा ज्यादा क्रिटिसाइज कर देते हैं। मतलब इस मैच में तो ही डिड टर्न अप। ऑल्दो वी हैव सीन KDB गेटिंग राइल्ड अप अ कपल ऑफ टाइम्स दिस यूरोस। वो इससे पहले वो क्राउड के साथ हुआ था, नाउ अभी ओपन थोड़ा अनफैक्टिस्टिक लग रहा है। हाँ यूजुअली तब बोलता होता है। इज इट गेटिंग टू हिम फाइनली जो हो रहा है बेल्जियम के साथ? आई थिंक सो, क्योंकि कैप्टन भी है, एंड वेदर यू लाइक इट और नॉट, जब आप इतने बड़े प्लेयर हो तो आपके लिए फ्रस्ट्रेटिंग तो होता ही है इफ यू आर नॉट एबल टू प्रॉपर्ली डिलीवर ऑन द बिग स्टेज। एवरी प्लेयर वांट्स टू विन अ नेशनल ट्रॉफी भाई। एज फॉर फ्रांस, आई पर्सनली थिंक यार इनका भी बहुत डाइसी सिचुएशन है अभी। हाँ है। मतलब फॉर सम रीजन दे आर एबल टू पुल ऑफ विक्ट्रीज। ऐसा भी नहीं कि कोई गेम एक्स्ट्रा टाइम तक भी जाए, बट मतलब फॉर द मेजॉरिटी 99% ऑफ द गेम they look no better than the opposition as such. हाँ, एंड वो opposition मतलब गंदा हो ना तो भी वो उसी लेवल पे मैच करने आ जाते हैं। तो
देयर इज अ बिग चांस कि पोर्चुगल वाला गेम इनका काफी एक लेवलिंग टक्कर का हो सकता है. ऑल्दो ऑन पेपर दे आर द रनर्स अप टू द वर्ल्ड कप, इतना अच्छा खेलते हुए आ रहे हैं, वन ऑफ द बेस्ट. आई थिंक वर्ल्ड में इस वक्त अर्जेंटीना के बाद बेस्ट टीम कौन सी है? आई थिंक फ्रांस ही है भाई. फ्रांस ही. सम पीपल कुड इवन आर्ग्यू कि इट इज ऑन पार विद अर्जेंटीना आल्सो ऑन पेपर, परहैप्स इवन बेटर. अगर इस टीम से आप ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हो तो यार थोड़ा वो मैचअप तो दिखना चाहिए फील्ड पे. एंड इट इज वेरी सिनोनिमस विद एम्बापे आल्सो इन माय ओपिनियन. ओके भाई बंदे का पूरे यूरो से करीब में सिर्फ एक गोल है, वो पेनल्टी का है. हाँ ये तो है. अब वो बंदा गोल मारने से थकता नहीं है भाई जो क्लब लेवल पे. यहाँ पे क्या हो जाता है, 4 मैच हो गए, एक मैच तो चलो वो नहीं खेला था मेरे ख्याल से, 3 मैच ही हो गए, गोल ही नहीं आ रहा बंदे का ओपन प्ले से यार. पेनल्टी आई है. एंड आई थिंक वही एम्बापे का एज ए मैंने ट्वीट भी करा था ना कि वो यूरोज में जेन्युइनली 40% लेस लीथल लगता है देखने में. हाँ तो यही अगर अभी वर्ल्ड कप में होता तो सब मार रहा होता भाई, बाहर से गोल मार रहे होते भाई साहब. पता नहीं भाई, बड़ा वियर्ड चीज है. बट मूविंग ऑन, जो नेक्स्ट मैच था नेदरलैंड वर्सेस रोमानिया का, जो कि अभी कल ही हुआ था. भाई आई थिंक दिस वाज एन इलेक्ट्रिक गेम. डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि नेदरलैंड्स का ग्रुप स्टेज बहुत अच्छा गया नहीं था. बट लकीली दे गॉट अ वेरी इजी ओपोनेंट कह सकते हो आप इन द राउंड ऑफ 16. एंड उनका वो पूरा पाथ सेमीफाइनल तक का काफ़ी क्लियर हो चुका है इस टाइम पे. बट गेम हैड अ वेरी इलेक्ट्रिक स्टार्ट, क्योंकि रोमानिया केम आउट ऑल अटैकिंग इन द फर्स्ट 5-10 मिनट्स. तो लग रहा था कि भाई रोमानिया गोल मार देगी आके. अच्छा. बट वही है कि अर्ली ऑन फिर गैक्पो एक गोल मार देता है. एंड उसके बाद से आई थिंक नेदरलैंड्स काफ़ी कंट्रोल में आ गई गेम के. रोमानिया ऑब्वियसली एक अच्छी चीज़ ये है कि रोमानिया ने दे नेवर स्टॉप्ड अटैकिंग. बट वही आप उसको कॉन्टेक्स्ट में देखोगे तो भाई आप क्यों ही रोकोगे एक्चुअली अटैक करना जब आपके पास डू और डाई गेम है. यू हैव नथिंग टू लूज तो एंड यू हैव एवरीथिंग टू गेन. तो ऑब्वियसली दे वुड अटैक. बट आई थिंक वही अच्छा था कि काफ़ी पेनिट्रेटिंग थे वो लोग अटैक करते टाइम. एंड नेदरलैंड्स को एट टाइम्स लग रहा था कि भाई काफ़ी ट्रबल कर रहे हैं उनके डिफेंस को. बट नेदरलैंड्स आई थिंक ओवरऑल काफ़ी कंट्रोल में थी एंड रेगुलरली चांसेस बना रही थी, रेगुलरली क्लोज आ रही थी. देन लेटर ऑन द सेकेंड हाफ दे ऑल्सो स्कोर 2 more goals टू मतलब पाइल अप ऑन द लीड. तो 3-0 की स्कोर लाइन से लोग जीते. वेरी डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस फॉर देम. एंड Gakpo, who is their striker, if he is scoring right now. Depay also, I think he had a decent game. मतलब usually you don't expect Depay से बहुत अच्छा गेम आएगा, क्योंकि ऑफ लेट ही हैज नॉट बीन अप टू दैट लेवल. Depay को तो मैं जब भी देखता मुझे हमेशा वही याद आता है, सेलिब्रेशन. हाँ भाई राइट. और वो वाला मीम जब वो लपोर्टा का था, दिखाया था मैं तुम्हें वाला? नहीं. जब उस टाइम पे था ना कि मेसी रुकने वाला है, हाँ, तो ऐसे लपोर्टा था बिना टी शर्ट के ऐसे एडिट कर रखा था, ऐसे इतनी मोटी सी पूरी पॉट बेली है, बियर बेली है पूरी, उससे से पसीना निकल रहा है उसको, ऐसे करके खड़ा हुआ. बट आई थिंक नेदरलैंड्स का मैं वही बोलूंगा अल्टीमेटली कि दे आर लुकिंग गुड राइट नाउ, बट देर आर स्टिल फ्लॉज इन दिस टीम. मतलब ऐसा नहीं है कि ये टीम अनबीटेबल है. जस्ट गोइंग बाय द राउंड ऑफ 16 यू कांट से कि भाई ये टीम तो बहुत ही अच्छी हो गई है. जो तो ग्रुप स्टेज में दिख गया था. हाँ, ग्रुप स्टेज में 3rd फिनिश करे थे अल्टीमेटली. सो मतलब आई थिंक नेदरलैंड्स स्टिल हैव अ लॉन्ग वे टू गो. बट वही पॉइंट है कि दे आर ऑन द गुड साइड ऑफ द ड्रॉ एंड सेमीफाइनल तक उनकी जगह मोर और लेस कंफर्म्ड है इस टाइम पे. बट रिगार्डलेस मूविंग ऑन, हमारा जो सेकंड लास्ट मैच था टर्की वर्सेस ऑस्ट्रिया, जिसको अपसेट कहा जा सकता है एक्चुअली में, क्योंकि ऑस्ट्रिया ने above France and Netherlands group top करा था अपना. People had a lot of expectations from Austria and very frankly speaking they were also playing quite good यहाँ पे. राल्फ रैंगनिक भाई मतलब रोनाल्डो पहुंच गया आगे एंड राल्फ रैंगनिक यहाँ पे राउंड ऑफ 16 में बाहर हो गया. सो वी वन द बैटल. बट आई थिंक ऑस्ट्रिया की बात करें तो जब प्रॉब्लम वॉज दैट टर्की का अनफॉर्चुनेटली फॉर ऑस्ट्रिया ऑब्वियसली थोड़ा अनलकी सॉर्ट ऑफ गोल आ जाता है एक पहले मिनट के अंदर ही, जब वो कॉर्नर लेते हैं समाउ डेमिराल पे बॉल गिर जाती है लग के लोगों से. तो ही हैड एन ओपन गोल एंड जब वहां से गोल आ जाता है तो आई थिंक वो स्टार्टिंग में ही मोमेंटम एकदम शिफ्ट हो जाता है. एंड टर्की विद द काइंड ऑफ फुटबॉल दे हैव बीन प्लेइंग, वेरी ऑनेस्टली पहली बात तो उसको क्रेडिट देना चाहिए, क्योंकि थ्रू आउट दिस मैच गेम एक्चुअली बहुत 50-50 था. दोनों टीम्स के पास बहुत सारे चांसेस थे. पोजीशन वाइज बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, XG वाइज बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, शॉट्स वाइज बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, शॉट्स ऑन टारगेट वाइज बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था. तो आई थिंक ऑन द फील्ड एक्चुअली में काफ़ी इक्वल गेम देखने को मिला था. एंड अगर थोड़े से भी सुपरस्टार्स होते ना इस गेम में तो मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा खुश होकर देखता इस गेम को. इट वॉज जस्ट दैट कि वो स्टार पावर की कमी थी, इसलिए बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आया देखने में. बट जस्ट गोइंग बाय कि अगर एक गेम ऑफ फुटबॉल देखना है आपको विदाउट लुकिंग एट एनी स्टार्स, तो एक्चुअली में गेम काफ़ी अच्छा था ये देखने को. एंड वी सी कि अल्टीमेटली सेकंड हाफ में डेमिरल फिर से एक और गोल मारता है एंड इस बार आर्दा गुलर का असिस्ट होता है भाई साहब कॉर्नर से, अ टावरिंग हेडर फॉर डेमिरल, जिसके चलते 2-0 की लीड हो जाती है.
एंड हम लोग सोच रहे थे भाई कि अब तो मतलब मोर लेस गेम खत्म ही है, बट उसी गोल के थोड़े टाइम बाद ही ऑस्ट्रिया कमबैक करती है एंड एक गोल मार देती है, जिसके चलते अगेन होप्स आ गई थी कि हो सकता है ये लोग कमबैक कर दें। एंड आई रिमेंबर ऑस्ट्रिया काफ़ी क्लोज आई थी, क्योंकि नेचुरली जब गेम खत्म हो रहा है तो जो टीम हार रही होती है वो थोड़ा मोमेंटम गेन करती है, थोड़ा डेस्परेट अटेम्प्ट्स करती है। एंड लास्ट में मतलब एक्चुअली में एकदम वो लास्ट सेकंड ही था, लास्ट मिनट ही था, जब वो हेडर लेता है एक बंदा और वो सेव करता है भाई उसका, टर्की का कीपर। भाई आई थिंक इट इज वन ऑफ द बेस्ट सेव्स ऑफ दिस टूर्नामेंट सो फार। हाँ भाई, मतलब वो क्लियर गोल होना चाहिए था। पॉइंट ब्लैंक से अगर आप हेडर ले रहे हो फार पोस्ट पे और कीपर वो चीज पॉइंट ब्लैंक, मतलब कि ऑलमोस्ट कोई डिस्टेंस है ही नहीं उसके और उस हेडिंग जो हेडर ले रहा है उस बंदे के बीच में, आप उतने कम टाइम पे अगर आप डाइव मार के फार पोस्ट पे रोक रहे हो तो आई थिंक इससे ज्यादा तेज रिफ्लेक्सेस आप क्या एक्सपेक्ट करोगे। एंड आई थिंक एक जो बहुत इंप्रेसिव चीज थी उस चीज की वो ये थी कि वो बॉल डायरेक्टली नहीं गई थी, वो बाउंस होके गई थी। हाँ। तो जब वो बाउंस होती है तो यू हैव टू एक्चुअली मतलब गेस दी ट्राइजेक्टरी क्या होगी उसकी बॉल, थोड़ा लग बेस भी हो ही जाता है। हाँ, मतलब आप कहाँ पे टप्पा आके कितनी ऊपर जाएगी वो आपको गेस करना पड़ता है। तो फॉर दैट रीजंस बहुत ही ज्यादा तगड़ा सेव था इस टाइम पे, प्रॉब्ली द सेव ऑफ द टूर्नामेंट राइट नाउ। सिंगल हैंडेडली टर्की को रखा हुआ है अभी टूर्नामेंट। हाँ राइट, कोई बड़ी बात है उसके बाहर हो जाती है। बट टर्की का अगेन आई वुड से कि दे आर लिविंग अप टू दैट डार्क हॉर्स रेपुटेशन। अब क्वार्टर फाइनल से आ चुके हैं। वेरी ऑनेस्टली आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि लोग ऑस्ट्रिया को हरा देंगे, सो प्रोबेबली स्विट्जरलैंड इटली वाला मैं नहीं मानूं, तो आई थिंक दिस इज द मैच जिसको मैं थोड़ा अपसेट मानूंगा। तो ऑस्ट्रेलिया ने टॉप करा था ना अपना ग्रुप। हाँ वही तो, फ्रांस और नेदरलैंड्स के ऊपर, एंड उसके बाद ये लोग बाहर हो गए। तो आई थिंक राइट, ये अपसेट होता ही होता है। बट नाउ अगर हम लोग पोर्चुगल की बात करें, एंड पोर्चुगल का गेम भाई मतलब अननेसेसरली जो खींचना होता है ना गेम को वो पोर्चुगल करती है। मतलब स्टार्टिंग से एंड सेकेंड हाफ में तो चलो गेम थोड़ा चेंज होता है, बट आई थिंक फर्स्ट हाफ में इट वॉज पोर्चुगल भाई। राइट नाउ इज इट सेफ टू से दे आर द वर्स्ट टॉप टीम? हमने आई वोंट से कि वर्स्ट टॉप टीम है। आई मीन सी इंग्लैंड, नेदरलैंड्स, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन सब लोग अपना रेगुलेशन टाइम पे ही जीत गए। इंग्लैंड नहीं जीती, मतलब इंग्लैंड ने इक्वलाइज एंड आते आते तक कर दिया था। पेनल्टीज तक नहीं गए। हाँ राइट, हाँ टू इन अ बेटर वे कि एक्स्ट्रा टाइम तक भी गया हो, वैसे सिर्फ इंग्लैंड का ही गया, बाकी सब ने तो रेगुलेशन टाइम में खत्म करा है। तो चलो इवन इफ यू आर कंपीटिंग इट इज विद इंग्लैंड, इट इज श्योरली इफ नॉट द वर्स्ट देन द सेकंड वर्स्ट परफॉर्मिंग टीम ऑफ राउंड ऑफ 16। आई थिंक अगर सिर्फ राउंड ऑफ 16 का मैच ले विदाउट टेकिंग इन कॉन्टेक्स्ट पूरा टूर्नामेंट कैसा जा रहा है अभी तक, तो वी कैन से कि हाँ प्रॉब्ली वर्स्ट और सेकंड वर्स्ट कह सकते हैं। बट ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में आई वुड स्टिल से कि मतलब भाई, एंड यहाँ पे आई एम गोइंग टू साउंड कॉकी भाई, बट अगर एक ऐसी टीम है जिसका गोल ही नहीं है ओपन प्ले से, तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है उस चीज़ में। मतलब इसमें भी मैं भाई जब क्वार्टर फाइनल्स की बात करूंगा तो मैं सिंपली बोल दूंगा कि फ्रांस फेवरेट्स हैं यहाँ पे भी, बट स्टिल आई वुड से कि जिस टीम का नहीं है अभी तक ओपन प्ले से गोल, उनमें काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। एंड इंग्लैंड इज बाय फार द मोस्ट बोरिंग टीम आई हैव वॉच्ड इन क्वाइट सम टाइम। मतलब इवन क्लब फुटबॉल मुझे ऐसी बोरिंग टीम देखने को नहीं मिलती। So, but हाँ but just in the round of 16 हाँ people लोग कह सकते हैं। बट इस मैच में genuinely it was like कि फर्स्ट हाफ में तो it was all Portugal and हमने लाइव स्ट्रीम करी थी, एंड फर्स्ट हाफ के मैंने बोला भी था कि भाई इट इज़ नॉट लाइक इन लोगों ने गंदा खेला है। पॉइंट वही है कि बस वो लेजिट बस वो 1 यार्ड से रह जा रहे हैं चांस के पास से, एंड जस्ट रोनाल्डो रह जा रहा है, जस्ट ब्रूनो रह जा रहा है, जस्ट बर्नार्डो सिल्वा रह जा रहा है। तो इट वॉज नॉट लाइक कि लोग चांसेस क्रिएट नहीं कर रहे थे। यार मेरे ओपिनियन में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, some of the decision making processes that ये लोग फाइनल थर्ड में बनाते हैं, it is absolute clownery. Okay. Case in point कैंसेलो ने तो मेरा दिमाग खराब करा था भाई उस गेम में। Case in point लियाओ still starting over Joao Felix. मतलब there are some things about Portugal in the final third, क्योंकि अगर तुम खुद भी करो 20 शॉट लिए इन लोगों ने गेम में, अगर पॉइंट बार बार हर मैच में यही आ रहा है कि आप डोमिनेट कर रहे हो, फिर किसी तरीके से यू आर लिटरली ऑन द वर्ज ऑफ लूजिंग बिकॉज आपने डोमिनेट करने के बाद भी स्कोर ही नहीं करा अभी तक। ऐसा नहीं है कि आपके अगेंस्ट हर बार जो भी टीम आ रही है, जो भी अंडरडॉग आ रही है, वो अपने करियर की, अपनी हिस्ट्री की बेस्ट डिफेंसिव परफॉर्मेंस दे रही है। ऑल्दो स्लोवेनिया ने बहुत अच्छा डिफेंसिव परफॉर्मेंस दी है, बट ये हर बार सिर्फ पोर्चुगल के साथ नहीं हो रहा। इतनी अनलकी पोर्चुगल नहीं है, तो क्लियरली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम पोर्चुगल में है। एंड वो जो डिसीजन मेकिंग है गोइंग फॉरवर्ड, बी इट कैंसेलो, बी इट राफेल लियाओ, टू बी वेरी ऑनेस्ट क्रिस्टियानो रोनाल्डो, अभी हम लोग रोनाल्डो के लिए अलग से एक सेगमेंट में डिटेल में बात करेंगे क्या हुआ है, बट ऑफ कोर्स अगर इस मैच की बात कर रहे हैं तो 1-2 शब्द उसके ऊपर ही बोलने पड़ेंगे। आई थिंक दिस कुड बी हिज वर्स्ट गेम, इट वाज इवन वर्स देन द वन अगेंस्ट जॉर्जिया।
I think the only reason why it was the worst game is because he missed the penalty. नहीं, आई डिसएग्री. आई थिंक उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी इसमें. मतलब why do you say that? यार उसका गेम इन्वॉल्वमेंट सेकंड हाफ में इट वाज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू जीरो. द टू बेस्ट चांसेस दैट पोर्चुगल हैड लाइड ऑन द फुट ऑफ रोनाल्डो, वो भी स्कोर नहीं हुए. कौन से? एक तो जिसने जो तुमने कहा था लाइव स्ट्रीम में कि पावर से मारना चाहिए था, लेफ्ट फुट से उसने लिया था जो. हाँ राइट, वो कैसे? एंड देन द पेनल्टी ऑफ कोर्स. हाँ फेयर. आई थिंक जॉर्जिया वाले मैच में ही टुक अ लॉट ऑफ शॉट्स एंड वो बाबा तभी फ्रस्ट्रेट होता है कि स्कोर क्यों नहीं कर पा रहा है. द क्रेजी पार्ट हियर इज कि he did not even have or create that many chances for himself in this game as opposed to the one against Georgia. तो वो आउटपुट पहली बात तो गिर रहा है, सेकेंडली टीम के बेस्ट चांसेस आपके पास गिर रहे हैं, वो भी आपने मिस कर दिए. इट वॉज हिज वर्स्ट परफॉर्मेंस. आई थिंक फिनिशिंग का तो कह सकते हैं डेफिनेटली कि वर्स्ट था, बट आई थिंक यार गेम इन्वॉल्वमेंट में भी उसके स्टार्टिंग मैं वही कह रहा हूँ भाई, मतलब गेम इन्वॉल्वमेंट का we are holding him to a different standard right now. If you look at in general strikers का क्या इन्वॉल्वमेंट होता है? कोई स्टैंडर्ड की बात ही नहीं. जो उसका पहला गेम था वो अच्छा गया था कि नहीं गया था? हाँ. जो दूसरा गेम था वो अच्छा गया कि नहीं गया था? वो क्यों अच्छा गया था? गोल थोड़ी मारा था उसमें उसने. पर इन्वॉल्वमेंट ज्यादा था ना. Exactly. वही तो मैं कह रहा हूँ. ही इज केपेबल ऑफ इट, राइट? नहीं, केपेबल है, बट इन जनरल एक स्ट्राइकर का इतना इन्वॉल्वमेंट होता नहीं है. एंड एक स्ट्राइकर को इन्वॉल्व करना एक्चुअली में इट इज नॉट अबाउट कि स्ट्राइकर खुद को इन्वॉल्व करे. सही बात है, बट आई डोंट थिंक उस गेम में दोनों गेम से जितना उसका इन्वॉल्वमेंट था वो ऐसा नहीं कि एक स्ट्राइकर का अगर 0 to 10 के स्केल में 5 होता है तो उसका 10 था. इतना बड़ा गैप भी नहीं था भाई. इतना बेसिक थोड़ा बहुत भाई जो फर्स्ट 2 गेम्स थे जेन्युइनली आई थिंक एक स्ट्राइकर कहते हैं इन्वॉल्वमेंट नहीं होता किसी गेम में. आई थिंक रोनाल्डो का बहुत टाइम सीरीज है, तुम्हें ऐसा लग रहा है? नहीं तो बाकी स्ट्राइकर्स को नहीं देखते कि हम लोग खेलते हुए? एक वो बायस तो होता ही है दिमाग में. नहीं भाई, मतलब मैं वही कह रहा हूँ ना कि रोनाल्डो को एवरीबडी स्टिल होल्डिंग हिम टू अ स्टैंडर्ड जो कि वो पहले करता था. सो आई स्टिल थिंक स्टिकिंग टू दिस गेम एंड हिज परफॉर्मेंस, आई थिंक मतलब इट वॉज नॉट डाउन राइट की बैड, बट पॉइंट वही है कि जो आपके जो चांसेस थे वो आप फिनिश नहीं कर पाए. फॉर दोज रीजन आई एम स्टिल सेइंग कि भाई उसको बेटर करना चाहिए था उन चीजों पे. फॉर मी इवन ऑन द बेसिस ऑफ इन्वॉल्वमेंट इट वाज हिज वर्स्ट परफॉर्मेंस. वी कैन अग्री टू डिसएग्री, वो कमेंट से भी लोग अपना ओपिनियन देंगे, बट ओवरऑल दिस गेम इज एन अलार्मिंग साइन. एंड इस गेम से या तो ये टीम टूटने वाली या तो एकदम ही तगड़ा कमबैक करने वाली. देयर इज नो इन बिटवीन. राइट मतलब पॉइंट वही ना कि आपने स्लोवेनिया के अगेंस्ट आप पेनल्टीज लगे गए गेम, मतलब आप 120 मिनट तक आप गोल नहीं मार पाए स्लोवेनिया के अगेंस्ट. तो आई थिंक यहाँ पे क्वेश्चन आएगा रोबर्टो मार्टिनेस पे भी, यहाँ पे क्वेश्चन आएगा सारे प्लेयर्स पे भी, इंक्लूडिंग रोनाल्डो, इंक्लूडिंग पेपे, क्योंकि पेपे का भी भाई एक पेपे के पास 2 बार ऐसी चीज, एक बार चीज हुई थी जब सेस्को भाग तो ही ले गया था एंड ही वाज रनिंग फॉर हिज लाइफ. एम्बाप्पे वाली बात हो गई थी. हाँ, एंड सेकंड में उसने सॉर्ट ऑफ एक चांस दे ही दिया था. तो उसमें भी मतलब डिएगो कोस्टा बेल्ड हिम आउट. भाई डिएगो कोस्टा उसकी तो वो भाई मतलब बेस्ट गोलकीपिंग परफॉर्मेंस ऑफ दिस यूरोज है बाय फार. भाई आई थिंक इन जनरल वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपिंग परफॉर्मेंस आई हैव एवर सीन. क्योंकि मतलब ऑब्वियसली वो एमी मार्टिनेस वर्ग क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, बट उसको अलग मैं रखूं. एंड इन जनरल वन ऑफ द बेस्ट आई एम सेइंग दिस, क्योंकि भाई वो जो पेपे वाला सेव करा उसने एंड देन सेविंग 3 out of 3 पेनल्टीज. आई थिंक सिंगल हैंडेडली उसने पोर्चुगल को बचाया है ये गेम तो मतलब बहुत इजीली भाई, बहुत इजीली सिंगल हैंडेडली उसने बचाया पूरे पोर्चुगल की टीम को. मेरा पॉइंट बस वही था कि पेनल्टीज पे अगर आप 3 out of 3 सेव्स कर रहे हो ना, इट इज लाइक क्रेजी भाई. पागलों वाली चीज कर दी उसने वहां पे, बट उसके चलते पोर्चुगल समहाउ गेम निकाल लेती है. एंड इफ वी कम क्विकली टू द क्वार्टर फाइनल्स, देखते हैं किन किन का मैच है, लेट्स सी कौन जीत सकता है. पहला क्वार्टर फाइनल हमारा जो होने वाला है वो है जर्मनी वर्सेस स्पेन. एंड सब लोग यही कह रहे हैं कि भाई ये चीज ना फाइनल में होनी चाहिए थी. एंड पोर्चुगल फ्रांस के लिए वही ऑन पेपर इट इज सिमिलर टू जर्मनी एंड स्पेन इन टर्म्स ऑफ स्टैचर, बट दिस गेम कुड बी मोर एंटरटेनिंग इन माय ओपिनियन. हाँ डेफिनेटली. वो दोनों टीम्स हराम बॉल खेल रही है इस टाइम पे. ये दोनों टीम्स द बेस्ट टीम्स ऑफ दिस टूर्नामेंट राइट नाउ आर गोइंग टू फेस ईच अदर इन द क्वार्टर फाइनल्स. दिस इज काइंड ऑफ अ डिसग्रेस. हु आर यू बैकिंग दो? आई थिंक दोनों का जेन्युइन केस है. हाँ, आई एम गोइंग विद जर्मनी. Hi, I'm going with Spain भाई. सही है. I want Spain to win. I think स्पेन के पास फायर पावर बहुत तगड़ी है. जर्मनी का एक्सपीरियंस है इस टाइम पे. And home advantage बहुत फर्क पड़ता है. राइट. तो आई थिंक वो दोनों की जो स्टाइल ऑफ प्ले वो भी क्लैश करने वाले हैं, क्योंकि जर्मनी हैज ऑल्सो शोन कि उन्हें बॉल रखनी है. ऑल्दो आई स्टिल थिंक दैट स्पेन बॉल रखेगी. इट इज जस्ट वन ऑफ दोज थिंग्स कि बारसा जिन टीम के अगेंस्ट खेलेगी बारसा पोजीशन रखेगी, सिटी जिस टीम के अगेंस्ट खेलेगी सिटी पोजीशन रखेगी, ऐसी स्पेन जिस टीम के अगेंस्ट खेलेगी स्पेन पोजीशन रखेगी. तो आई डू थिंक कि स्लाइटली बेटर होगा पोजीशन वाइज, बट पॉइंट वही है कि कौन सी टीम गोल मार रही है. एंड इस टाइम पे जेन्युइनली लीथल तो स्पेन लग रही है भाई. मतलब जिस उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है गोल्स का वो काफी प्लेयर्स ने मारे, और प्लस
इन जनरल जो इन्वॉल्वमेंट है सारे प्लेयर्स का ही उनके सिस्टम में। Just the play is so smooth and eye pleasing. हाँ, बहुत अच्छा है as compared to a lot of other international teams. Right. And Germany के पास वही इंजन की तरह अगर खेल गए तो उसमें मजा आएगा देखने खेल गए प्लस वही है मतलब आई थिंक क्रूज विल आल्सो हैव अ लॉट ऑफ से इन दिस गेम क्योंकि जर्मनी का टेम्पो जैसा होगा वो इट इज गोइंग टू बी डिसाइडेड बाय टोनी क्रूज। सो आई जस्ट थिंक आई एम गोइंग टू बैक एक्सपीरियंस। मे बी दिस इज ऑल्सो बिकॉज कि आई वॉन्ट जर्मनी टू विन। तो उन दो फैक्टर्स को लेके आई एम सेइंग भाई जर्मनी फॉर मी। एंड इस गेम का जो भी विनर होगा शायद वो यूरो भी जीत जाए, कोई बड़ी बात नहीं। राइट सो यू आर गोइंग विद स्पेन। ओके नेक्स्ट जो है भाई वो अपना पोर्चुगल वर्सेस फ्रांस है। एंड अगेन मैं ये पहली बात ही कह दूं आई थिंक गेम को एंटर करते हुए फ्रांस इज गोइंग टू बी द फेवरेट्स एंड इजीली। And that is the greatness of that team. Despite not even scoring a single goal from open play, you are still entering as favorites against Portugal, जिनकी भी I think on paper squad top 2, top 3 में आती है। हाँ, बहुत बड़ी बात है। But मैं still यही कहूँगा जितने भी लोग रोनाल्डो को सपोर्ट करते हैं, जितने भी लोग पोर्चुगल को सपोर्ट करते हैं, it is not as bad as you think। क्योंकि जो गैप है टीम्स के बीच में जितना होना चाहिए एक्चुअली में वो सरप्राइजिंगली इस टाइम पे उतना है नहीं। अगर फ्रांस को हराना है तो इससे बेटर मौका नहीं मिलेगा। पोर्चुगल तो वही बात है ना कि पोर्चुगल भी अपने वर्स्ट पे भाई अभी वर्स्ट पे नहीं है भाई। आई हैव सीन पोर्चुगल प्ले वर्स इससे। कहाँ पे? यूरो क्वालिफायर्स में इन जनरल पोर्चुगल को जब से मैं देखता इस बार की यूरो क्वालिफायर्स तो बहुत अच्छे हुए हैं भाई। यूरो क्वालिफायर्स के रिजल्ट्स अच्छे हुए हैं। ऐसा नहीं कि सारे मैचेस बहुत अच्छे थे इनके यार। अगर इफ यू आर एक मिनट अगर तुम रिजल्ट निकलवा ले रहे हो चाहे तुम कैसा भी खेल रहे हो तो उस हिसाब से तो रियल मैड्रिड सबसे घटिया टीम है दुनिया की। तो मैं वही तो फिर उस हिसाब से कहना चाहिए कि पोर्चुगल ने जो इस टाइम पे फ्रांस से बेटर फेवरेट्स होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यूरो क्वालिफायर सबसे अच्छा गया है उसका टूर्नामेंट सबसे अच्छा गया अभी तक। तो यूरो क्वालिफायर्स कब थे? अभी की बात करेंगे ना जो 4 मैचेस अभी टूर्नामेंट में अभी तक बेटर कौन रहा है रिजल्ट्स वाइज? यार मैं वही कह रहा हूँ अभी कि फ्रांस इवन एट देयर वर्स्ट आर स्टिल गेटिंग रिजल्ट्स अगेंस्ट बेल्जियम विद इन 90 मिनट्स। मैं वही तो कह रहा हूँ इट इज नॉट जस्ट अबाउट रिजल्ट्स। क्योंकि अगर सिर्फ रिजल्ट्स पे जाओगे तो फिर आपको कहना पड़ेगा पोर्चुगल फेवरेट्स है क्योंकि इस टूर्नामेंट में सारे मैच जीतती है, मतलब एक मैच के अलावा सारे मैच जीतती आई है। तो मैं यही कहने वाला हूँ अल्टीमेटली कि इट इज नॉट एज बैड एज यू थिंक इन जनरल। एंड जो गैप होना चाहिए टीम्स के बीच में वो उतना बड़ा है नहीं। सो मतलब ऑब्वियसली आपको डरना चाहिए फ्रांस से कायदे से। ऑब्वियसली मतलब वर्ल्ड कप रनर्स अप है बट इट इज नॉट एज बैड एज यू थिंक। तो आई थिंक काफी क्लोज गेम देखने को मिलने वाला है। क्या है? पोर्चुगल। मुझे भी लग रहा है पोर्चुगल है। वो अभी बात करेंगे जब रोनाल्डो की बात होगी तो। ओ भाई लेट्स गो। सो पोर्चुगल यहाँ पे जाएगी हमारी तरफ से। नेक्स्ट गेम्स होने वाला है इंग्लैंड स्विट्जरलैंड। एंड वेरी सैडली वेरी अनफॉर्चुनेटली आई स्टिल हैव टू से कि कुछ ना कुछ करके आई थिंक इंग्लैंड निकाल लेगी इस गेम को। आई थिंक इंग्लैंड नहीं निकालती है तो सबसे बड़ा डिसग्रेस है ये भाई। ऑब्वियसली बट व्हाट डू यू थिंक होगा? हाँ निकाल लेगी इंग्लैंड इज भाई। अभी जैसे फ्रांस के लिखा द क्वालिटी इज जस्ट टू मच। अल्टीमेटली स्लोवेनिया से पोर्चुगल हार भी सकती थी बट द क्वालिटी वॉज टू मच। राइट। जब क्वालिटी बहुत ज्यादा होती है ना तो उसका बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आपकी पूरी टीम शायद बहुत ही बकवास खेल रही हो बट द इंडिविजुअल क्वालिटी ऑफ ईच एंड एवरी प्लेयर ऑन द फील्ड इज जस्ट सो हाई कि अगर एक भी बंदा कभी टर्न अप कर गया तो तुम पक्का उसके बेसिस पे जीत जाओगे। विच इज व्हाट हैपेंड विद डिएगो कोस्टा। राइट। सो आई थिंक इंग्लैंड के साथ भी वही लग्जरी है अभी एंड दे हैव द इजीएस्ट राउट टू फाइनल्स अमंगस्ट ऑल द बिग टीम्स। राइट। इट वुड बी अ डिसग्रेस इफ दे डोंट विन। एंड जो लास्ट सेमीफाइनल है क्वार्टर फाइनल है वो है हमारा नेदरलैंड्स वर्सेस टर्की। एंड नेदरलैंड्स भाई ऐसी लकी टीम है ना, मतलब थर्ड फिनिश करने के बाद दे गॉट रोमानिया इन द राउंड ऑफ 16। नाउ टर्की इन द क्वार्टर फाइनल्स। एंड अगर जीतती है तो स्विट्जरलैंड और इंग्लैंड में से जो जीतेगा वो उनको फेस करना पड़ेगा। ये पोर्चुगल को 2016 में कौन कौन मिला था? ये उतनी लकी है क्या ये लोग? हाँ कह सकता है एक्चुअली। हंगरी मिली थी, वेल्स मिली थी सेमीफाइनल्स में भाई। हाँ कह सकते हैं वो भी थर्ड आए थे उस टाइम। हाँ भाई क्या पता नेदरलैंड्स जीत गई भाई। एक्चुअली में काफी मतलब इनका रन तो काफी अच्छा है, मतलब सेमीफाइनल्स तक तो इनका इजी राउट है। सेमीज में इंग्लैंड मिलेगी, इंग्लैंड या स्विट्जरलैंड में से। टू बी वेरी मतलब आई थिंक इंग्लैंड जीत सकती है बट टू बी वेरी अगर इंग्लैंड भी मिलती है भाई दे शुड फैंसी देमसेल्व्स कि इनके अगेंस्ट रिजल्ट निकाल सकते हैं। बट हाँ भाई मतलब आई थिंक टर्की वाला मैच थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा। अल्टीमेटली पॉइंट वही जो हमने पोर्चुगल के लिए कहा ना, at the end of the day the quality, individual quality is going to be too much for Turkey to handle. Although I won't rule them out. हाँ मैं भी मतलब राइट। Of course Netherlands को हम लोग प्रेडिक्ट तो कर रहे हैं but you can't rule Turkey out. हाँ। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।